नमस्कार 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 साथियों। तो कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया होंगे। इससे पहले हम आपको क्लास स्टार्ट करें, थोड़ी सी बातें मैं बता देता हूं कि जो सीटेट मैथ्स की पीवाईक्यू की जो सीरीज ये चल रही है, इससे पहले हमने नंबर सिस्टम और एलसीएम एंड एचसीएफ के पीवाईक्यूज कर दिए हैं। हम पूरा पूरा कंसेप्ट ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं। अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ा दें तो वो अभी नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करवाई जा रही है। बट हाँ, अगर आपको हल्का सा भी आइडिया है या फिर कोई भी परेशानी आती है तो इस लेक्चर को थोड़ी सी देर देख के देखिए। अगर आपको लगता है कि आप समझ पा रहे हैं, यानी आपकी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल है जो मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। मैं इस तरीके से इस लेक्चर को पढ़ाऊंगा कि जो नॉन मैथ्स का स्टूडेंट भी है वो भी समझ पाए, और जो मैथ्स का स्टूडेंट है अगर उसको थोड़ा स्लो लगे तो वो 2x कर ले या फिर उस पार्ट को स्किप कर दे। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें चाहिए कि 10 से 15 दिन में हम सीटेट निकाल दें। और बिलीव मी, इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि सीटेट का एग्जाम बड़ा ही आसान आता है। इधर उधर की बातें सुनने की जरूरत नहीं है, बैचेस वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है। सच बता रहा हूं, जितना कंटेंट हम पढ़ेंगे और जितना मैं आपको गाइड करूंगा, अगर उस तरीके से आपने फॉलो कर लिया तो 101% आपका सीटेट आराम से क्लियर हो जाएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के खूबसूरत लेक्चर की। देखते हैं, देखो पहले हम थोड़ा स्पीड स्लो रखते हैं, फिर थोड़ा फास्ट कर देंगे। आओ, पहला सवाल देखो। इस सवाल को सोल्व करना है, क्या है? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है। फ्रैक्शन में देखो, अब किसी भी नंबर के ऊपर पावर की पावर क्या होता है एक्चुअल में, कि ये दोनों जो पावर होती है मल्टीप्लाई हो जाती है। अब जो नॉन मैथ्स का स्टूडेंट है वो शायद सफर कर सकता है, वरना जिस जो मैथ्स का स्टूडेंट है, कितना आसान सवाल है। और ये 2022 में आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो कितनी जल्दी सोल्व कर लेंगे इसको, हल्की से अगर ढंग से अप्रोच रखे तो 4/3 ये पूरा ऐसे लिखा हुआ है। इसके ऊपर अगर मैं देखूं, 2 और 3 के मल्टीप्लाई कर दो, इंटू में 6, मल्टीप्लाई में 2/3। अब देखो, कोई भी नंबर है, मान लो a की पावर -1 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/a। अच्छा सर, अगर a की पावर -2 होती तो इसको मैं लिख देता 1/a का स्क्वायर। अच्छा जी, मतलब नेगेटिव साइन हटाना है तो रेसिप्रोकल में ले आओ। तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है तो इस नंबर को भी रेसिप्रोकल में ले आओ। जब मैं इस नंबर को रेसिप्रोकल में लूंगा तो जो 2 है वो तो नीचे आ जाएगा और जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा। अच्छा सर, तो इसकी होल पावर कितनी आई? 4। ओके, ठीक है। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। 16 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2। तो 3 की पावर 3 और 4 की पावर 2 की होल पावर क्या है, आप मुझे ये बताओ। इसकी होल पावर है सर 2। अच्छा, तो यहां पे ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये पावर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 की पावर हो गई 6। थोड़ी स्पीड स्लो लग रही है, थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा, अभी मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा। 4 की पावर हो गई 4। ठीक है, अब यहां पे डिवाइड किससे करना है? 3 की पावर 3 से। तो 3 की पावर 3 से डिवाइड कर दो। जो मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया उससे मेरा क्या क्या फायदा हुआ? यहाँ पे 4 की पावर 6 है, यहाँ पे 4 की पावर 4 है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। मतलब इसको इससे काटूंगा तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 4 की पावर 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है ध्यान दो, दोबारा सुन लो। देखो यहाँ पे भी बेस सेम, यहाँ पे 3 की पावर 6 होल पावर 6 है, 3 की पावर 6, 3 की पावर 4, बेस सेम है तो पावर क्या होती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में जब मैं करूंगा तो 3 रेज टू पावर 4 -6 करूंगा तो 4 -6 होगा -2, की बेस सेम है तो पावर क्या होगी? पावर ऐड हो जाती है। बट वो होता है मल्टीप्लीकेशन में। जब डिवीजन में होता है तो बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। कहां वाली से? ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे नीचे वाली पावर थी 6, तो 4 में से सिर्फ 6 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2 आएगा। यहाँ पे ऊपर पावर थी 6, यहाँ 4 की पावर 6, यहाँ पे 4 की पावर 4, बेस सेम था तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, 6 -4 हमारा 2 आ गया। समझे? तो यहाँ पे नीचे हमारा क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा सर। तो ठीक है, चलो इसको भी सोल्व कर दिया हमने। 2 की पावर 4 है। अब देखो 2 की पावर 4 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता सर? 2 की पावर 2 की होल पावर 2। 4 को मैंने क्या लिखा? देखो 4 को मैंने ब्रेक कर दिया 2 इंटू 2 में, उसके बाद 2 की पावर 2 को एक साथ लिख लिया। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो इसको ऐसे लिख लो। ठीक है सर, 2 की पावर 4 का भी निपटारा हो गया। ये पूरा सोल्व कर चुके हैं, इतना हम आगे चलते हैं। देखो कितना आसान से हमारा सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय में 4 की पावर 4 का निपटारा कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। देखो बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ पे कितना बचेगा? 3 की पावर 3। देखो यहाँ पे ये देखो, ये और ये तो सेम है। 4 की पावर 2 और 4 की पावर 2 तो सेम ही है। बिल्कुल सर। 3 की पावर -2 और 3 की पावर 3 बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी।
तो 3 प्लस में -2, तो 3 -2, तो यहाँ पे आ गया 3 की पावर 1। तो हमारा कितने खूबसूरत तरीके से हमने आसानी से इस सवाल को सोल्व कर लिया। देखो थोड़ा सा कितने मिनट में, हमने 5 मिनट हो गया हमारी क्लास को, 2-3 मिनट में इसको सोल्व कर लिया। एग्जाम में आपको सिर्फ 1 मिनट में करना है। और सच बताऊं तो ये 40-50 सेकंड का सवाल था, इससे ज्यादा का सवाल नहीं है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिखा रहे हैं ताकि आराम से आप समझ पाओ। पहला सवाल बड़े ही स्लो चले, धीरे धीरे आप गति को बढ़ाएंगे। आ जाओ मेरे यारों, इस सवाल को देखो। अब मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इनमें से। तो आपको एक बहुत बढ़िया बात बता देता हूं, कोई भी नंबर है हमारे पास, लेट्स सपोज 17 है। अच्छा, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, तो मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग गया कि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है। जैसे ही मैंने इसकी यूनिट प्लेस देखा, इसकी यूनिट प्लेस पे 7 है। और जब भी आपको किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर कौन कौन से नंबर आ जाए, 2 आ जाए, अच्छा सर यूनिट प्लेस पे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, या फिर 8 आ जाए। अच्छा, ये 4 नंबर अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे आ जाए ना, तो आप उसको समझ लो कि वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। ठीक है, मतलब इतना बड़ा नंबर दे देता हूं मैं, 8 5 3 7 2 3। ये नंबर इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, इसके यूनिट प्लेस पे 3 आ गया। तो जिसके भी नंबर के यूनिट प्लेस में 2 3 7 8 आ जाए, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकते। तो इसमें मुझे देख सीधा मेरी नजर जाती है यहाँ पे 8 पे। अरे इसके यूनिट प्लेस पे तो 8 है, यानी ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये पूरी लाइन यहाँ पे लिखी है, हम टाइम बचाएंगे लिखने के लिए। ठीक है, लिखने में हम टाइम बचाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझा पाए एक एक बात। आ जाओ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे यारों। यारो जरा इसकी में सवाल में m की वैल्यू निकालो। अब ये बड़ा ही आसान सवाल है, ये कंपैरिजन का सवाल है कि देखो इक्वल्स टू का मतलब है इस साइड वाली वैल्यू और इस साइड वाली वैल्यू इक्वल होंगी ऑब्वियसली। तो मैं कैसे ना कैसे करके इनके सेम जो हुलिया है, इनका शकल है इनकी सेम बना लेता हूं। यहां पे देखो 2/7, अच्छा सर 2/7 की पावर -3, सारी चीज 2/7 में लिखी है, बस यही नंबर 2/7 में नहीं लिखा। इसको लिख देते हैं। 4 को कैसे लिख सकते हो आप, 2 की पावर 2। 49 को लिख सकते हो 7 की पावर 2। इसकी होल पावर कितनी है, 6। अच्छा, तो 2/7 की, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 2/7 की होल पावर 2, बाहर 6 था, मल्टीप्लाई में 6, तो पावर आ गई 12। ठीक है भैया, तो 2/7 मल्टीप्लाई में 12 इक्वल्स टू 2/7, ऊपर पावर थे 2m-1। बड़े ही आसानी से अगर कंपेयर करूं मैं, तो 2m-1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, यहां पे बेस सेम है। बेस सेम था तो मैंने अभी बताया था क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाती है। तो बेस सेम था तो मैंने यहां पे पावर को ऐड करा, तो 12 - 3 9 आ गया, तो m की वैल्यू आ गई 5। बहुत बढ़िया, ये भी सवाल हो गया मेरे दोस्त। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, m की वैल्यू 5 आ गई। फटाफट, अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते चल रहे हैं हम, कोई बात नहीं। इस सवाल को देखो, ये देखो स्क्वायर रूट के अंदर है, डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना, सोल्व कर दो डिवाइड करके। देखो अब थोड़े स्पीड में करें। देखो क्या लिखा हुआ है कि 450 डिवाइडेड बाय में क्या है, 338। इसको आप डिवाइड कर दो किससे, 125 से। जब इस नंबर को 125 से डिवाइड करूंगा तो 125 इधर आ जाएगा, हाँ, और 125 के नीचे क्या है, 245, वो ऊपर चला जाएगा। यही प्रोसेस होता है, अगर कोई जो नॉन मैथ का स्टूडेंट है वो ऐसे ध्यान रखे शुरुआत के लिए। देखो अब यहां पे देखो 125 और ये 5 की टेबल पे कट जाएंगे, यहां पे आ जाएगा 25, यहां पे आ गया 5 चौक 20 और ये 49। बहुत बढ़िया, 9 5 45। तो 49 ये तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट हटा दो, 49 स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लिया मैंने 49, तो कितना आएगा 7। 25 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लिया तो 5। इसको 2 की टेबल पे काट दो, यहां पे काटेंगे 16 दूनी 32, एक गया 9 दूनी 18। अच्छा 169 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा तो 13। इसको भी 2 की टेबल से काट दिया था ना हमने, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक 5 दूनी 10, 225। इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालो तो 15। अरे इतना सा सोल्व करना था बस एग्जाम में। 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाय में 13। अब ऑप्शन देख लो, ये ऑप्शन कहां पे है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लो यारो, मेरे को दिख नहीं रहा, ये रहा। बहुत बढ़िया, देख लो स्लाइड। नेक्स्ट पे चलते हैं, आ जाओ। हाँ देखो, हमने नंबर सिस्टम के अंदर है ना स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, बट कोई बात नहीं, इस लेक्चर में वापस बता दूंगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है। ज्यादा डिटेल में नहीं, इतना बता देंगे कि 100% आपका सीटेट से रिलेटेड काम बन जाए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आ जाओ, देखो कोई भी नंबर है हमारे पास,
मान लो 5743, ये मेरे पास एक नंबर है। मैं कहता हूं इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां पे एक ऐसा, एक तो पहले डेसिमल फिक्स कर लो, एक डेसिमल बना लो अपने आप से, ठीक है? डेसिमल बना लिया। अब इस डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक नंबर हो और उसके राइट साइड में कितने भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो लेफ्ट साइड में मतलब यहां पे अगर लेफ्ट साइड में एक नंबर लगाना तो मुझे यहां डेसिमल लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब लेफ्ट साइड में एक नंबर हो गया, बट सर ओरिजिनल नंबर तो 5743 था, आपने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। ओरिजिनल नंबर तो चेंज नहीं होना चाहिए, हमें तो उस नंबर को ही स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। अच्छा, तो यहाँ पे कितने से मैं मल्टीप्लाई करूं कि ये 5743 आ जाए? देखो 1 की पावर, अगर देखो यहाँ पे डेसिमल था नहीं, मैं डेसिमल लेके आया। आप 5743 को ऐसे भी ट्रीट कर सकते थे। कैसे? ओरिजिनल नंबर ये था 5743, इसको आप ऐसे भी ट्रीट कर सकते थे कि डेसिमल इधर है, पीछे जीरो जीरो, क्यों? डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहां पे डेसिमल था, मैंने क्या किया, इस डेसिमल को उठा के यहां लगा दिया। कितने नंबर आगे लगाया? 3 नंबर आगे लगाया। तो जितने नंबर मैं आगे लगाऊंगा उतने ही 10 की पावर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 नंबर आगे लगाया तो 10 की पावर 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये नंबर इसको सोल्व करोगे तो यही आ जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है यारों, समझ में आया? तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने का तरीका। अब इसी के रिवर्स प्रोसेस में कोई बच्चा सोच सकता था कि मान लो कोई नंबर लिखा है 0.074। अच्छा, अब ये पहले तो हमने क्या किया, डेसिमल को यहां से उठा के आगे लेके आए तो 10 की पावर पॉजिटिव आई। अब एक बंदा करता है, ये डेसिमल यहां पे है सर, मुझे इतना पता है कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक डिजिट तो होनी चाहिए, नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का यही मतलब है, नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। तो यहां पे एक नंबर होना चाहिए, मतलब सबसे पास मेरा 7 है, तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं 7 पॉइंट करके बाद में जो भी नंबर लिखा हुआ है 4 ऐसे करके लिख दूं इसको। कैसे लिखूं? मतलब पॉइंट को मुझे दो पीछे भेजना है। अच्छा, तो पॉइंट को दो पीछे भेजना है, मतलब इसको फुलफिल करना है, मतलब पॉइंट को पीछे की तरफ भेजना है। इसको कोई बच्चा आगे बोलता है, हम इसको पीछे बोल रहे हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो इसको इधर इस तरफ भेजना है, कितने डिजिट भेजा? 2, तो इतनी ही पावर में माइनस 10 की पावर -2। कोई इसको आगे और पीछे ऐसे समझता है ना, पर हम यहाँ पे डेसिमल के कंसेप्ट में देख रहे हैं कि इस डेसिमल को उठा के इधर ले आए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से ये, अब इस तरीके को आप है ना ऐसे दिमाग में याद रख लो, इसको हम शॉर्ट ट्रिक की तरह यूज करेंगे ताकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑब्जर्वेशन से बच पाए ऐसे सोल्व करने से। इसलिए मैंने ट्रिक से ही बताया, अदरवाइज का पूरा तो ऐसे ही होता है कि भाई ये 1000 से डिवाइड करता, 1000 से मल्टीप्लाई करता, फिर इस तरीके से आपको लिख के दिखाता, बट उस पर नहीं जाएंगे। इस ट्रिक पे ही हमेशा एग्जाम में ऐसे करना है, टाइम सेव करना है, ये दो बातें ध्यान रखनी है। पॉइंट को इस तरफ भेजे तो 10 की पावर प्लस, पॉइंट को इस तरफ लाए, जितने डिजिट लेके आए उतने डिजिट 10 की पावर में माइनस। ठीक है, बहुत बढ़िया, देख लो। बहुत बढ़िया। चलिए इस सवाल को अंजाम देते हैं, बड़ा ही आसान सवाल है, पहले ही कंसेप्ट सीख चुके हैं। आ जाओ, यहां पे हमें कह रहा है वैल्यू ऑफ 2k प्लस n, पहले इन क्या कह रहा था, प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, इनकी प्रोडक्ट कर दो। चलो भाई फटाफट प्रोडक्ट करते हैं, यहीं पे छोटा छोटा लिख के फटाफट कर देते हैं। 1.7 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 4, प्रोडक्ट इसकी नंबर की और इस नंबर की प्रोडक्ट करनी है। 12.5 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -6। ठीक है, प्रोडक्ट में ये दोनों नंबर, यहाँ पे डेसिमल है, तो यहाँ पे देखो 10 की पावर 4 और 10 की पावर -6 की मैं प्रोडक्ट करता हूं, तो मेरे पास आ गया 10 की पावर में -2। अब किसकी प्रोडक्ट करनी है? मुझे सिर्फ प्रोडक्ट करनी रहेगी है 12.5, अच्छा, और किसकी? 1.7। फटाफट कर दो इसको, सॉरी 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14 और 17, एक ऊपर चल गई, 7 1 7 8, 5 2 1, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 12 और 1 11 और 1 21.25, दो डेसिमल है, 1.2 पॉइंट, तो 1 2 दो डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो 21.25। ये हमारी यारो, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब मैं ये कह रहा है इनकी प्रोडक्ट करने के बाद एक्सप्रेस करो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है के टू 10 की पावर n। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, फिर इसके साथ कंपेयर करूंगा। थोड़ा गला खराब है दोस्तों, थोड़ा सा माफ करना यार। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, आ जाओ। तो डेसिमल पीछे है सर, एक डिजिट आगे भेज दूं तो मेरी बात बन जाए। अच्छा जी,
डेसिमल पीछे था, एक डिजिट आगे भेज दिया। अगर मैं इसको उठा के इस तरफ भेजता हूं तो 10 की पावर प्लस में आती थी। हाँ सर 10 की पावर प्लस में आती थी, तो यहाँ पे आएगा 10 की पावर 1 क्योंकि एक डिजिट है। मल्टीप्लाई में 10 की पावर -2 तो साथ में है ही जी। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया है। इसको कंपेयर कर दो किससे, k इंटू में 10 की पावर n से। तो k की वैल्यू बताओ मुझे क्या आएगी सर। k की वैल्यू आ जाएगी 2.125। k की वैल्यू आ गई 2.125। जी बिल्कुल हाँ, ये k की वैल्यू आ गई। अब n की वैल्यू क्या आएगी जी, n की वैल्यू आएगी, इसको देखो 10 की पावर -1 लिखा हुआ है, इसको यही सोल्व कर देते हैं। तो 10 की पावर क्या लिखा हुआ है, ये 10 की पावर लिखा हुआ है -1, तो n की वैल्यू आ गई -1। अच्छा, सवाल में हमसे क्या पूछा है, पूछ रहे 2k प्लस n फाइंड कर दो, यही कर देते हैं। 2 टाइम्स ऑफ k, k की वैल्यू थी 2.125 प्लस में n, n की वैल्यू है -1। तो ये सोल्व करो, इसमें से -1 कर दो तो 4 पॉइंट इतना समथिंग आ गया, हमारा आंसर आ जाएगा 3.25। माइनस करके देखना यही आएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत गड़बड़ी तो नहीं है, नहीं है बिल्कुल नहीं है। चलो सवाल हो गया, अगले सवाल पे चलते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आना भी चाहिए। चलो देख लो, देखो इस सवाल को देखते हैं। ए बी सी हमारे कैसे हैं, नेचुरल नंबर्स है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, अरे ए बी सी फाइंड कर दो पहले तो। कैसे फाइंड कर दे, इसने क्या कर रखा है, इसने ये कर रखा है, जो ये नंबर हमें दे रखा है ना, इस नंबर को इसने प्राइम फैक्टराइजेशन करके, कि इधर 2 एक प्राइम होता है, 3 एक प्राइम होता है, 7 एक प्राइम होता है, यानी इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन आप करो, वहां से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालो। सब प्राइम फैक्टराइजेशन तो भूल गए, कोई बात नहीं, याद आ जाएगा इस सवाल से ही। आ जाओ यारो, भूल गए हो तो कोई बात नहीं, देखते जाओ। 21168, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करनी है। 2 से डिवाइड करते, प्राइम से डिवाइड करते चलो, वही इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी। अरे कुछ गलती कर दी क्या हमने, देखते हैं भाई, यहाँ पे कुछ गलती हो गई हो तो पता नहीं, बाकी तो नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ हुई है भाई, कोई तो कमेंट कर चुका होगा अभी तक, कहाँ गड़बड़ होगी भाई। देखो 1, अरे यहीं पे गड़बड़ हो गई, बीच में जीरो रह गया, बीच में जीरो रह गया, और ये पूरा फिर गड़बड़ी आ गई मामला। अरे अरे वाह, वाह जी वाह। कोई बात नहीं, अब तो क्या करें, गड़बड़ होगी थी। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, एक असल गया, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4। वापस करो इसको फटाफट, 2 की टेबल पे, 2 दूनी 4, एक असल गई, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, एक गई, 6 दूनी 12, 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। यहाँ पे अब 3 की टेबल पे जाएगा, 6 और 2 8, एक 9, 3 की टेबल पे गया, 3 की टेबल पे जाओ इसको, 4 3 12, एक असल की, 4 3 12 और एक, फिर से 3 की टेबल पे जाएगा ये, एक, एक असल गई, 4 3 12, 2 21 7 21, फिर 3 के टेबल पे गया, कितने पे गया, 4 3 12, 2 27, 9 3 27। अब ये 49 को 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, तो यानी 2 की पावर कितना आया है, देखो इसको, इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। 21168 की प्राइम फैक्टराइजेशन आई, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 7 की पावर 2, 3 की पावर कितनी है 1 2 3। ठीक है, इसको कंपेयर करो, ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी, यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी सर, ए की वैल्यू आ गई 4, बी की वैल्यू आ गई सर 3, सी की वैल्यू आ गई सर 2। इसको यहां सब्सटीट्यूट कर दो और आपका एग्जाम में सवाल हो गया। देखो किस कैसे, 4 मल्टीप्लाई में कितना, 4 4 16, जो फटाफट करते हैं फिर तो 16 माइनस में 5 इंटू बी, बी की वैल्यू 15, प्लस में सी +2, तो ये कितना आया 1 + 2, 3 आंसर आएगा। 3 ऑप्शन में है, ये रहा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। इस पे ज्यादा टाइम अननेसेसरी में मैंने स्पेंड कर दिया, मेरी गलती है, सॉरी। आ जाओ, इस सवाल में कुछ भी नहीं है, सवाल तो 121 किसका स्क्वायर रूट होता है, सारे पी वाई क्यूज है, पहले बता देते हैं, सारे पी वाई क्यू है सीटेट के। 121 किसका स्क्वायर रूट होता है सर, 11 का।
17 प्लस 70 कर दो, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लो। किसका स्क्वायर रूट? 81। किसका स्क्वायर रूट हो गया? 9 का। 9 में क्या ऐड कर दिया सर? 91। कितना आ गया? 100। 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा सर? 10। आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल। आगे चलते हैं। इफ q इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर p, देन p इज, अरे तो p उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। एक बात बताओ, q कह रहा है q इज द स्क्वायर, इज आ गया, इज मतलब इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर p। तो p की वैल्यू क्या आएगी? p की वैल्यू आएगी इस टाइप से आएगी। और अगर हम नेचुरल नंबर है तो इसलिए हम क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट ऑफ q। p क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ q। द स्क्वायर रूट ऑफ q, द स्क्वायर रूट ऑफ q। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर? ठीक है, देखो ये एग्जाम में देखते ही बच्चा डर जाएगा, और मैं सच बता रहा हूं, अगर दिमाग में स्ट्राइक नहीं करे तो यहां पे करना है टाइम सेव। ये सवाल को ये अब 150 के 150 नंबर तो लेके नहीं आने, ठीक है? तो एक आधा सवाल जो छोड़ने वाला होता है वो यही है। बट अगर माइंड में स्ट्राइक कर जाए तो ये भी 1 मिनट का ही सवाल है। क्या बात स्ट्राइक कर जाए? थोड़ा सा ऑब्जर्व करवाता हूं, आ जाओ आज कैसे सवालों को अप्रोच करते हैं, हर चीज को देखो। सबसे पहले आपकी नजर जाएगी, देखो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है ये पूछा है। अगर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो मेरी तो नजर 3 पे जाती, सर ये वाला नंबर तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। पढ़ाया था 2378 वाले नंबर, जिसके यूनिट प्लेस में आ जाए वो नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं बात रहेगी इन नंबर्स की रहेगी, ठीक है सर? तो ये चेक करने हैं। अब इसमें ऑब्जर्व करो, देखो 548 548 5432 5432 यहां तक है ना, ये नंबर सेम है, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट ही अलग है। अच्छा, मतलब मैं पूरे को ले लूं, लास्ट की 2 डिजिट को एक बार ऐसे डैश मार के छोड़ दूं और सोल्व करता रहूं, तो अंत तक आते आते मुझे सही राह मिल ही जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि आपको परफेक्ट स्क्वायर चेक करना होता है। वो कौन से मेथड से करते थे आप? लॉन्ग डिवीजन मेथड वाले मेथड से। डिवीजन मेथड से भूल गए होंगे काफी लोग डिवीजन मेथड, क्योंकि याद नहीं रहता, बचपन में सिखाया जाता है ना परफेक्ट स्क्वायर, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला सबको याद रहता है, बट हमें डिवीजन मेथड करते हैं। चलो भूल गए, कोई बात नहीं, मैं याद दिलाता हूँ। थोड़ा सा प्रोसेस करते रहते हैं, थोड़े स्पीड रखेंगे बट देखो नंबर ले लेते हैं 54 854 854 54854 3251। तो 32 लास्ट की 2 डिजिट को मैं डैश करके छोड़ देता हूं। क्यों? क्योंकि भाई मुझे नहीं पता आंसर कौन सा होगा, मैं क्यों मेहनत करूं, इसको भी चेक करूं, इसको भी चेक करूं, इसको भी चेक करूं, जब स्टार्टिंग के डिजिट सेम है, लास्ट के 2 डिजिट एडजस्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे आगे दिखाता हूं मैं आपको। तो ठीक है, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता था आपको याद दिला देता हूं मैं। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, दो दो के पेयर बना, 2 डिजिट ये है, ये पेयर बनाया, ये 2 का पेयर बना, ये 2 का पेयर बना, ये 2 का पेयर बना। इसके बाद एक ही नंबर बचा, 2 का पेयर नहीं बनेगा तो एक पेयर ये बन गया, अपने आप में अकेला साथी, अलोन वुल्फ। अच्छा जी, तो यहां पे आपको देखो 5 किससे डिवाइड हो जाएगा नियरेस्ट, मतलब ऐसा नंबर देखो जिसके स्क्वायर से डिवाइड हो जाए। लेट्स सपोज मैं 2 लेता हूं, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा। ऐसा नंबर लो जिसकी मल्टीप्लाई खुद से करो, उससे ये डिवाइड हो जाए। पूरा पूरा तो डिवाइड नहीं होगा, इसके आसपास जाए। जैसे हम डिवीजन करते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे 2 लिया, 2 2 जा 4। अच्छा सर, यहाँ पे क्या आया? 1 आया। फिर इस पूरे पेयर को, इसमें क्या होता है इस मेथड में, इस पूरे पेयर को उतारना होता है डिवीजन मेथड में। अब 48 एक पेयर है, इस पूरे पेयर को एक साथ उतार लो। अब यहाँ पे जो डिजिट होती है हमारी क्वेश्चन में, इसको डबल करना होता है। डबल कर दो, 2 का डबल हो गया 4। अच्छा जी, अब 148, अब 4 के साथ जो लिखोगे ना, मान लो मैंने 4 के साथ 4 लिख दिया, तो इसी जो नंबर मैंने लिखा है उसी नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा, और ऐसा नंबर लिखना है जिसकी मल्टीप्लिकेशन करें इसके क्लोजेस्ट आए। अच्छा, थोड़ा अंदाजा लगाते हैं, 44 4 और 40 इंटू 4 देखो तो 160 होता है, वो तो इससे ज्यादा चला गया, तो 44 इंटू 4 भी इससे ज्यादा ही जाएगा। तो मतलब 43 को ट्राई करते हैं। 43 लिया तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे जो डिजिट लिखूंगा उसी से मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। यहाँ पे आएगा 9 और ये आगे 12, तो 129 आएगा। अच्छा जी, तो एक और ये 18 19 19 आ गया। अब अगला पेयर है 54, पूरा उतारो। यहाँ पे देखो किस पे गया था? 3 पे गया था,
अब 23 का आपको पूरे का डबल करना है यहाँ पे। अब अगले प्रोसेस में इस पूरे का डबल कर दो, 3 का डबल 6, 2 का डबल 4, 46। अब 46 यहां पे ऐसे क्या मल्टीप्लाई करूं, यहां पे ऐसा क्या नंबर रखूं कि इसके क्लोजेस्ट आ जाए। मान लो मैं रखता हूं 4 रख देता हूं, तो 464 मल्टीप्लाई में 4, सेम अंदाजा लगाऊंगा 415 टू 4 के दिमाग में सोचूंगा कि कितना होता है। ठीक है, तो वो 1800 कुछ होता है, तो बहुत ज्यादा बड़ा जा रहा है। देखो इससे बड़ा जाएगा ये, देख लो ऐसे अंदाजा लगाना होता है। वो 16, 6 24 1 25, 2 ऊपर चल गई, 4 4 16 और 2 18। नहीं भाई, कभी कभी अंदाजा गलत हो जाए ऊपर नीचे। ठीक है, यहाँ पे 4 है तो 4 पे ही चला गया ये, तो इसके पास आ गया। मतलब इससे जो 5 होगा 465 इंटू में 5, वो बहुत बड़ा जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पे किस पे चला गया, ये 4 पे चला गया, तो यहाँ पे फिर 4 लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 1856। कितना आ जाएगा यहाँ पे 14 और 6 क्या 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं। फिर 54 है, पूरा पेड़ उतार लो 32। अच्छा जी, इसका डबल कर दो, 4 का डबल 8 6 4। अच्छा, अब किससे मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे वापस आ जाते हैं हम, यही जगह हमने रफ सरफेस बना रखा है बढ़िया वाला। तो 468 की आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे ऐसा क्या रखूं कि मल्टीप्लाई करके यही आ जाए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 2 रखता हूं, ध्यान दो, यहाँ पे मैं 2 रखता हूं तो 4682। अब ये देखो 4 डिजिट का ही है, अब इसमें इसका भी डबल करवा देगा, ये तो इस नंबर से काफी बड़ा चला जाएगा। ये तो इस देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 5 किया, फिर 48 उतारा, ये आ गया, फिर 54 उतारा, फिर 98 आ गया। अब पूरा 32 वाला पेयर उतार लिया, इसका हमने डबल कर लिया। ठीक है, इसका हमने देखो 2 3 4, इसका हमने डबल कर लिया 8 6 4। यहाँ पे अब मल्टीप्लाई किसकी करोगे आप, 1 की करोगे या 2 की करोगे। देखो अगर आप 1 की मल्टीप्लाई करोगे तभी बात बनेगी, 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर बढ़ा जाएगा। तो 4 6 8 2 मल्टीप्लाई में 2। अब खुद सोच लो 4500 इंटू में 2, मोटा मोटा मान लो 9000 चला गया, क्या पता पास आस पास आ भी जाए। कर लो, 2 2 जा 4 8 2 जा 16, 6 दूनी 12 1 13, एक असली 4 दूनी 8 और 1 9। बन गई बात, बन गई बात, आस पास ही आ गया। तो अगला चला गया 2 नंबर, यहाँ पे रख दिया हमने 2। ठीक है, इसमें क्या नंबर है 9364। यहां पे कितना आएगा 6 और 2 8, यहां पे कितना आएगा 4 और 3 7, एक कैरी भी दी थी तो 6। और यहां पे कितना आएगा, यहां पे फिर कैरी दी है 7 माइनस 3 4, तो 460। अब ये पूरा 2 पेयर उतरेगा, बट उससे पहले हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा इसका डबल 4 8 6, 2 का डबल 4। ठीक है, 4684। अरे सर 468 तो सेम दिख रहा है, पीछे 4। अब यहाँ पे किसकी मल्टी, अब ये पूरा पेयर आएगा, या ये पेयर लास्ट वाला 15 हो सकता है, या ये 41 हो सकता है, या ये 51 हो सकता है। अगर मैं 51 लेके आता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 51 लिखता हूँ, अब यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, पांचवी डिजिट में कुछ भी रखता हूं, 1 भी रखता हूं, तो भी इस नंबर के ऑलमोस्ट बराबर आ रहा है। अब 1 ही रखा, क्योंकि मैं 2 रखूंगा तो इसका डबल हो जाएगा, और 2 तो बहुत दूर ऊपर, इसका डबल नंबर चला जाएगा, इससे भी बड़ा। तो 51, अब ये लास्ट में अलग से पता चल गया ना, 51 की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 41 की जरूरत है, और 41 वाला ऑप्शन ये रहा, क्योंकि 1 से 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो यही नंबर आ जाएगा और पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आया, ये वाला नंबर आया। देखा, प्रोसेस में ये अपने आप बन जाएगा। मुझे पता है 2 गैप है, क्योंकि ये डिजिट तो सेम है, लास्ट के 2 पे डिपेंड करेगा कि कौन सा, क्योंकि 10-15 नंबर के डिफरेंस पे अगला परफेक्ट स्क्वायर आएगा इतने बड़े नंबर में। तो चलो बढ़िया, समझ में आया। ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड, आज आपको समझा दिया यहाँ पे लास्ट में 1। अच्छा सर, इसका आपने स्क्वायर रूट भी निकाल दिया। इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा ना वो ये है, इस नंबर को इसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये नंबर मिलेगा। ये था लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैंने बहुत ज्यादा टाइम लेके सिखा दिया, कि 1-2 सवाल और आएंगे, मैं कहूंगा लॉन्ग डिवीजन आप घर पे ट्राई करना, इसका आंसर इस टाइप से आ जाएगा, सिखा दूंगा। अब मैं लॉन्ग डिवीजन वापस नहीं करने वाला। ठीक है, तो एग्जाम में जिसको फटाफट जो कैलकुलेशन कर लेता है इसकी डबल, 4 किसके पास है 4 से, तो उसके लिए 1 से 1.5 मिनट का सवाल है ये। बट जिसकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन ऊपर नीचे होती है, या फिर जिसको ये वाली बात स्ट्राइक नहीं करती है, उसको नजर भी नहीं मारनी है ऐसे सवाल पे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, दिमाग खराब नहीं करना एग्जाम में।
कभी कभी आते हैं इस टाइप के सवाल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, इसमें ए की वैल्यू, हाँ ये सवाल बड़ा आसान है, इसको कर दो। इसमें क्या है, इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, इसकी भी। क्या है ये बेटा, ये क्यूब रूट लिखे हुए हैं, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट 500 और क्यूब रूट ऑफ दिस 500 को मैं कैसे लिख सकता हूँ सर, 5 इंटू में 10 इंटू में 10, बाहर है क्यूब रूट। अच्छा सर जी, इसको कैसे लिख सकता हूं, क्यूब रूट है माइनस है 3 4 5 6, चलो इसको तोड़ते हैं 3 4 5 6 को, दो की टेबल पे तो तोड़ा। भाई ये तो बढ़िया टूट रहा है। 27, अब 27 को आपको पता है 3 की पावर 3 लिख सकते हैं हम, तो यहां पे लिख दूंगा मैं 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 2 की पावर कितना लिख दूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 6 और इंटू में 2 अलग लिख देता हूं, क्योंकि 2 की पावर 6 क्या है, यहां पे क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा सीधा, क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 3 कर दो 6 को, 2 की पावर 2 आ जाएगा। चलो अब देखो कितना आसान सवाल बन गया, यहां से बाहर क्या आएगा, देखो 10 को आप लिख देते 5 इंटू 2, ये देखो दिमाग में करने की कैलकुलेशन, अभी फटाफट दिखा रहा हूं, 5 इंटू 2, तो 5 यहां से बाहर आ गया, अच्छा 2 2 यहां पे रूट फोर इसके अंदर रह गया, 5 बाहर आ गया, रूट 4 इसके अंदर रह गया, वहां पे देखो यहां पे 3 बाहर आ जाएगा, चलो माइनस भी बाहर ले लेते हैं, -3 बाहर आ गया, यहां पे 2 की पावर 2 बाहर आ गया, रूट 2 अंदर बच गया, क्यूब रूट 2। अब ये क्यूब रूट और ये क्यूब रूट है तो मल्टीप्लीकेशन में ही, हाँ जी मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहां पे क्या करो, 5 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2 होता है 4, मल्टीप्लाई में -3 मल्टीप्लाई में क्यूब रूट के अंदर क्या है 4 इंटू में 2, वो तो 8 होता है सर, इसको तो 2 की पावर 3 भी लिख सकता हूं, तो 2 की पावर 3 मतलब क्यूब रूट के अंदर बाहर आ जाएगा 2, तो मन मन में करने की कैलकुलेशन है, इसमें टाइम इसलिए लगा रहा हूं आप समझ पाओ। 2 ये वैल्यू बराबर किसके है, 40 इंटू ए के, ए की वैल्यू पूछी थी, कंपेयर करो निकाल दो, कैसे निकालो, सोल्व मत करने लग जाना, सर काटता हूं इसको डिवाइड करता, ना ना बेटे मेरे होते हुए ऐसे नहीं, 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर, 5 चौक 20, 20 और 2 की मल्टीप्लाई कर 40, तो इनको मैं लिख सकता हूं 40, किस किस को, इसकी मल्टीप्लीकेशन में इसकी और इसकी, अच्छा तो 40 से सीधा ये कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू आ गई -3, आंसर में -3 ये रहा, ऐसे करना है, देख लो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए ऐसे सवालों में, ठीक है, बढ़िया तरीके से आपको ये अच्छे से हो जाने चाहिए। चलिए ये थोड़ा ओवरराइट ऐसे ही कर दिया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, फटाफट करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इन चीजों में। आगे चलें, अब देखो ए की वैल्यू दे रखी है, बी की दे रखी है, सी की दे रखी है, ये सोल्व करना है, अरे भाई ये मैं करवाऊंगा होमवर्क, हाँ ये है ना बढ़िया नंबर, ये है भाई तगड़ा, इसको या तो एग्जाम में स्किप कर दो, या फिर अगर आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड, अभी जो सॉरी डिवीजन मेथड मैंने सिखाया है उससे चले जाओ तो ही कर पाओगे। डिवीजन में कैसे सर, क्या कह रहा है, लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडिड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, अच्छा सर तो क्या ऐड करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर या तो नहीं है क्योंकि जीरो तो ऑप्शन में होता है, होता अगर हो सॉरी, तो आपको क्या करना है, सीधा लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है, 8933304, ज्यादा सोचना नहीं, लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने लगाया तो मेरे को पता चल गया भाई 2 इंटू में 2 ये 4 आया कि दो दो के पेयर बनाए थे, अच्छा 89 पूरा पेयर ही बन रहा है भाई, 2 नहीं जाएगा, 89 पूरा पेयर ही बन रहा है, मजा आ गया, सीधा 91 सॉरी 81 9 की टेबल पे चला गया, 81 8 पेड़ उतार लो 3 3 9 का डबल 18, यहां पे देख लो किससे मल्टीप्लाई होगी, 18 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे या किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से तो बात नहीं बनेगी, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है 5 ज्यादा हो जाएगा या बात बन भी जाए, 4 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करके ले 25 8 5 40 42 4 5 4 पे चला गया 184, तो ऐसे थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, 184 4 16 8 32 736, तो 4 4 736 4 3 7
ठीक है, और 7 और 2 9, 97, 12 में से 3 घट गए ना, 97। और यहाँ पे क्या पेयर उतरेगा अब 04 का, इसका 94 का फिर डबल कर लो 18। अब देखो किस नंबर पे ये चला जाए। अब मुझे क्या कह रहा है, इस नंबर में ऐसा क्या ऐड करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इस नंबर्स में कुछ ऐड करने की जरूरत बन रही है जब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यानी इसमें यहाँ पे डिवीजन में इससे बड़ा सोचना है मुझे, क्योंकि इससे जो छोटा रहेगा उसके बाद फिर रिमाइंडर बच जाएगा, पर हमें तो कुछ ऐड करना है तो इससे बड़ा, क्योंकि ये लास्ट स्टेज आ गई है हमारी। इसके बाद हमारे पास कुछ नंबर है नहीं उतारने को, तो जो करना है यही करना है। तो इससे इससे जस्ट बड़ा, इससे जस्ट बड़ा वाली मल्टीप्लीकेशन ढूंढ लो। तो 188 में यहां पे डबल करो, इसका 188 हो गया। तो 188 में किसकी मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो 16। वैसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी बात बन जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई होगा ये, 5 इंटू में 5 25, 8 5 40 42, 4 हंस गई, 8 5 40 और 4 5 और ये 9, 9425। नहीं भाई, नहीं भाई, ऐसे कैसे बात बन जाएगी, ये तो 6 पे गया है, 6 पे गया है, क्योंकि जस्ट थोड़ा सा रह गया, जस्ट बड़ा। अब ये तो छोटा आया था ना मेरा, इसको नहीं लेना, इससे बड़ा लेना, इस नंबर से बड़ा। जस्ट बड़ा किस पे आएगा, अब 6 पे मल्टीप्लीकेशन पे आएगा। अब मुझे कंफर्म भी हो गया क्योंकि मैंने 5 फाइंड आउट भी करके दिखा दिया। तो 36 3 8 6 48 और 3 51 5, 48 और 5 53 5, और ये 6 और 1 5 11, 11316 113। अरे अरे भैया, 1 तो आगे आएगा ना फिर, 11316, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। चलो 11316 में मुझे सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 9704, 9704 ये सब्ट्रैक्ट करना है। बड़े में से ये छोटा घटाऊंगा, क्यों, क्या मैं ऐड कर दूं, मुझे यही तो पूछा है। अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अगर ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे भी 11316 होगा और सब्ट्रैक्शन में 0 आ जाता। अच्छा, तो ये सवाल था सर। 2 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, 13 में से 7 चला गया तो 6 यहाँ पे आ गया, और ये 10 में से 9 गया 1, 1612। 1612 जो ऐसा नंबर है जो इस नंबर में मैं ऐड कर दूंगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मैंने हर चीज इसमें कंसेप्ट में एक ही बार बोली, अगर कंफ्यूजन लगा हुआ दोबारा सुन लेना। तो 1612 बहुत प्यारा सवाल था। ये ऐसे टाइप के सवाल को अगर स्ट्राइक ना करें एग्जाम में, छोड़ने के होते हैं, क्योंकि इजी सवाल बहुत आते हैं। हमें एग्जाम क्वालिफाई करने पे ध्यान रखना है। अनटिल अनलेस हम ये श्योर नहीं हो जाते कि हमारा क्वालिफाई हो गया, तब यहाँ पे आके टाइम खराब करना है। और सवाल अच्छी से हो जाए आराम से 1-2 मिनट में तो बहुत बढ़िया। 2 मिनट भी ज्यादा होती है इस एग्जाम के लिए। ये डिफिकल्टी भी हार्ड में आएगा इसलिए मैंने, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन में ये देखो बड़ा आसान है। अब देखो इसमें देखो एग्जाम में ट्रिक लगानी होती है थोड़ी सी। 512 का क्यूब रूट सब बच्चों को याद रहता है कि 8 का क्यूब 512 होता है सर, ये 8 आ गया। अब इसका किसको आंसर कैलकुलेट करे, भार माइनस है ही, इसके भार माइनस है ही, अब इसके भार में माइनस है, इसको कैलकुलेट। देखो एक बात तो कंफर्म है, किसी का क्यूब है। क्यों क्यूब कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पे सारे आंसर देखो कंप्लीट से, ठीक है। तो एक बात देखो, इतना बड़ा नंबर है, लास्ट में 5 आ रहा है। 5 सिर्फ और सिर्फ किसकी क्यूब में आता है, किसकी मल्टीप्लीकेशन से आता है सर, 15 इंटू में 5 15, 25 इंटू में 25, मतलब 5 की 5 से मल्टीप्लाई होती है तभी 5 आता है, अदरवाइज 5 आता ही नहीं। अरे पकड़े नहीं है बात को। अच्छा, तो मतलब या 15 या 25, और 15 का तो हमें क्यूब पता है नहीं होता है, ये तो बहुत बड़ा है। 25 को अगर आपको नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, आप कैलकुलेट सिर्फ 25, 35 और 45, उसकी भी मैं ट्रिक बताता हूँ भी ध्यान से। 55 इनमें से ही कोई होगा ये। अब सर वो कैसे पता चले, देखो 25 तो छोटा नंबर होता है काफी, आप कैसे कैलकुलेट करोगे एग्जाम में मैं बताता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे हम नजर मारते हैं तो 35 और 45, अब मेरे दिमाग में 40 नंबर सोच लेता हूँ मैं। 40 का क्यूब करता हूँ, क्योंकि 40 का क्यूब आसान है। 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो 64,000 64,000 तो इससे छोटा है सर। तो मतलब ये वाली बात तो बनी नहीं, मतलब 35 तो उससे 40 से भी छोटा है, यानी 45 या 55 में से होगा। 55 है, चलो 50 कैलकुलेट करके देख लेते हैं, है ना। तो हमारे इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब आ गया, अब देखो 45 या 50, 50 को कैलकुलेट करते हैं तो
5 इंटू में 5, और पीछे 3 जीरो हैं ही, कितना आ जाएगा 25 और 5 125। अरे सर ये तो 1 लाख के ऊपर बात गई, 1,25,000, तो ये तो बहुत बड़ा है, ये भी नहीं हो सकता। 50 ही नहीं है तो सर 55 कैसे होगा? हाँ तो बचा कुचा कौन सा 45, तो कंप्लीट आंसर है। तो हमारा ये आंसर कैसे आएगा सर 45 आएगा। देखा, ऐसे ऑब्जर्व करना आपको एग्जाम में, ऐसे सोल्व करने इस टाइप की चीजें। -53 हमारा आंसर आ गया। पूरा सोल्व थोड़ा ना करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा ना करने लग जाओगे इसकी। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो भी, अगर ऑब्जर्वेशन नहीं करते तो भी 1 मिनट 20 सेकंड के अंदर का सवाल है। सॉरी भाई, गला आंसर देख लेना यार कौन सा है, ये रहा। सवाल तो और भी हैं करने हैं, वही फटाफट करते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं यार, टाइम ज्यादा हो गया है, क्लास को थोड़ा स्लो चलाऊं। इस क्लास में मैंने कहा तो अलग था कि फास्ट चलूंगा, स्लो चल गया, तबीयत बहुत खराब चल रही है। ए की वैल्यू ये है, देन द वैल्यू ऑफ ए इज। अच्छा बड़ा आसान सवाल है, ए के इसको सोल्व ही तो करना है। देखो यहाँ पे क्या करो, 2013 को कॉमन ले लो। जैसे मैंने 2013 को कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2013 प्लस में 1 प्लस में 2014, इसके ऊपर पूरे पे स्क्वायर रूट लग गया, बढ़िया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2014 आ गया, ये कॉमन ले लो अब 2014, तो अंदर बच गया 2013 प्लस 1, ये प्लस 1 आ गया, ये भी 2014 ये भी 2014, दोनों का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हटा दो, आंसर आ गया 2014, बढ़िया। इसको देखो, इस सवाल को इस तरीके से लिखना है, बड़ा आसान है। देखो ये हम क्लास 7 में लार्ज नंबर अराउंड अस आता है वहां पढ़ते हैं, 7th क्लास में आई थिंक, या 8th में, 7th में ही है हाँ। तो देखो यहाँ पे 8 के पीछे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 8 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 5, इसको लिख सकता हूँ प्लस। अब इस जीरो को हमेशा नहीं लिखना होता, इस जीरो को नहीं लिखना होता, क्योंकि जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करे जीरो आ जाएगा। अब ये एक नंबर आया नॉन जीरो, इस 8 पे मेरी नजर गई, इस 8 के पीछे कितने डिजिट्स हैं सर, 2 डिजिट्स है, तो 10 की पावर 2। फिर मेरी नजर गई इस 8 पे, इस 8 के पीछे कितनी डिजिट्स हैं, 10 की पावर 1, एक ही डिजिट है। फिर जीरो को हमें नहीं लिखना होता। तो अब इसको कंपेयर कर लो, तो x की वैल्यू क्या आई 5, y की वैल्यू क्या आई 2, z की वैल्यू क्या आई 1। इसको x प्लस वाई प्लस जेड करके मुझे आंसर बता दो। 8 आंसर आएगा यार, 8 आंसर आएगा, देख लेना, ये रहा। इसको सोल्व करते हैं, ये भी और भी आसान सवाल है। यहां पे क्या करो, 3 की पावर 500 कॉमन ले लो। जैसे ही 3 की पावर 500 कॉमन लो, 3 की पावर 2 यहां पे बचा, माइनस में 1 प्लस में 16 डिवाइडेड बाय में 3 की पावर 500 प्लस 2। ठीक है सर, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 9 माइनस 1 8। ठीक है, यही लिख देता हूँ, टाइम बचा रहे हैं 8। अब यहाँ पे 8 और 16, यहाँ पे 8 कॉमन आ जाएगा, 8 कॉमन लिया तो 3 की पावर 500 प्लस में 8 दूनी 16, ये 2, नीचे भी 3 की पावर 500 प्लस में 2, ये जो भी है कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचा 8। ठीक है, ऐसे करने आपको एग्जाम में फटाफट। स्क्वेयर ऑफ 9 इज डिवाइडेड बाय द क्यूब रूट ऑफ 125। अच्छा, स्क्वेयर ऑफ 9 81 होता है, इज डिवाइडेड बाय द क्यूब रूट ऑफ 125। 125 का क्यूब रूट तो 5 होता है, तो रिमाइंडर कितना आया सर, रिमाइंडर तो 1 आ जाएगा। 80 तक तो पूरा डिवाइड कर देगा 5 उसको, तो रिमाइंडर तो 1 आ गया, हो गया आंसर। ठीक है, सारे पीवाई क्यूज है। इस सवाल को देखो, 2013 का पीवाई क्यू है। अरे यार क्या ही है ये सवाल, स्क्वेयर रूट 8 2 16, 4 का स्क्वेयर रूट 2 आ गया, ये स्क्वेयर रूट बाहर 16 है, 8 दूनी 16, 16 का स्क्वेयर रूट 4, 16 इंटू 4, फिर से स्क्वेयर रूट 4 इंटू 2। अरे सारे आंसर 8 ही आएंगे क्या? इस पी क्यू देन पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, आसान सा सवाल है, कैसे सोल्व होगा? इसको पी स्क्वेयर माइनस क्यू, ये होमवर्क है यार, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर को लिखना पी माइनस क्यू इंटू में पी प्लस क्यू। ठीक है, यहाँ पे p की वैल्यू क्या है 3 की पावर 2000 प्लस में 3 की पावर माइनस 2000, p प्लस क्यू लिख दिया, अब p माइनस क्यू और लिख दो, 3 की पावर 2000 माइनस में 3 की पावर माइनस 2000। इसको अब क्या करना है, इसको बस मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है और सोल्व करना है। देख लो,
मुझे पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर निकालना था ना। ओए होए होए होए, पी माइनस क्यू इंटू में पी प्लस क्यू लिखा, पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू। हाँ अब तो कुछ बचा ही नहीं, मल्टीप्लाई करो और सोल्व कर दो। इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे कर दो, इसकी मल्टीप्लीकेशन से तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 0 1 हो जाएगा। आसान सा सवाल बचा है, बस मल्टीप्लीकेशन करना है। ये नेगेटिव नेगेटिव वाले 1 हो गए और ये वाला भी ये प्लस हो जाएगा, बेस सेम प्लस बेस सेम प्लस। वो रूल लगा के आराम से सोल्व कर देना, बहुत आसान सवाल बचा है। 20 सेकंड का भी काम नहीं बचा इसमें। इस सवाल को देखा, अरे कुछ भी नहीं है ये सवाल, इसको सोल्व करने को कह रहा है। देखो 3 के पीछे क्या है, 10 की पावर 5 अभी लिखवाया था ना, वो कंसेप्ट करवाया था। तो 3 के पीछे 5 जीरोज है सर, ठीक है। जहां पे जो थर्ड जीरो के बाद जो है ना सर, 3 डिजिट के बाद, देखो एक दो इरेज करता चलूंगा, मैं समझा रहा हूं, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है। बट वहीं पे मुझे दिखा कि ऐड कर रहा हूं मैं, प्लस कर रहा हूं। 4 के पीछे 3 जीरो है, तो 1 2 3, 4 के पीछे 3 जीरो है। 7 के पीछे 2 जीरो है, 7 के पीछे 2 जीरो है, फिर बाद में 5 लिखा हुआ है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट में आप ये देख लो 5 किस किस के है, इन दो के है, 5 0 7, 5 0 7, ये आंसर हो गया 304 705। ठीक है, बड़ा आसान सवाल है। विच ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन इट्स स्क्वेयर, तो ये इसका स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसका स्क्वायर तो बड़ा ही होता है। कौन सा नंबर है जो अपने ही स्क्वायर से बड़ा है, तो वो 1/2 है। 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, और 1/4 तो छोटा होता है 1/2 से। तो यही तो पूछ रहा था कि कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने ही स्क्वायर से बड़ा है, तो 1/2। इसमें टाइम देंगे नहीं, हम टाइम देंगे नहीं यहाँ पे आपको, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। ये सवाल है, ये तो होमवर्क देने लायक सवाल है, क्योंकि मैंने शायद एक शॉर्ट में भी करवाया है इसको। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इस पूरे को आप क्या करो, इस पूरे को x मान लो, √2 प्लस में √3 प्लस में √2 माइनस √3, ठीक है, टेकिंग स्क्वेयरिंग और बोथ साइड। तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वेयर लग जाएगा, तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, 2 माइनस √3 इंटू में 2 प्लस √3। तो ये क्या है, ये a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया। ठीक है सर, a प्लस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर। हाँ, यहाँ पे माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल, 4, तो 4 प्लस 2, ये 1 था, 4 प्लस 2 तो 6 होता है सर, 6 आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर का 6 आया भाई। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस √6, कौन सा ऑप्शन में, √6 भी होगा तो वो भी मान लेंगे आप, ये ठीक है, बहुत बढ़िया। द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। जो इस टाइप का सवाल परफेक्ट क्यूब के लिए आए या फिर परफेक्ट स्क्वायर के लिए आए, आपको इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। क्यूब आया तो आपको तीन तीन, हर नंबर की पावर को 3 या 3 के मल्टीपल बनाना है, और जहां पे कमी पड़ गई उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। करवा के दिखाते हैं, ऐसे वर्बली बच्चे पकड़ नहीं पाते। ये वाला सवाल मेरा बिल्कुल करवाने का मन नहीं था। फाइव के टेबल पे जाएगा, जो 2 का तो क्यूब बन गया, 2 तो बाहर निकल जाएगा। 1 35 7 35, 343, यहाँ पे ही हो गया भाई। 343 किसमें, 4 3 7, 7 और 3 10, 343 तो उसके डिवाइड पे जाता है ना डायरेक्ट। अरे 5 थी 15, 2 गई, 5 चौक 20, 1 15, 5 थी 15, ठीक है। तो 2 की पावर 3 कैसे लिखा ये, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2, ठीक है। 343 तो सीधा क्यूब ही होता है। किसका क्यूब होता था, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा, कि ये क्यूब होता है 343, 9 गुना 9 81, ना ना भाई ना, ये क्यूब होता था शायद 7 का, हाँ 7 का क्यूब होता है 343, तो 7 का क्यूब होता है, देख लो। 749 और गुना 7 63, 6 7 चौक 28 और 6
7 का क्यूब होता है, सही कह रहा हूँ। तो ये 7 का क्यूब आ गया, तो मल्टीप्लाई में 7 का क्यूब। मैंने कहा था देखो अब इसका क्यूब रूट फाइंड करना है मुझे, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सब ये देखो ये क्यूब के बाहर आ गया, ये भी क्यूब रूट के बाहर आ गया, बस 5 नहीं आया। इसकी पावर 2 है, अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 होती तो बात बन जाती, मतलब 5 की पावर मिनिमम 3 चाहिए थी, या 6 होती या 9 होती, बट यहाँ पे तो 5 की पावर 2 है। अब ये मुझसे पूछ रहे सबसे छोटा नंबर ऐसा क्या है कि इस नंबर में मैं मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। अगर इस नंबर में मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता तो यहाँ पे 5 की पावर 3 आ जाती, तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो यानी यहाँ पे कमी किसकी थी, 3 की कमी थी ना, 3 की टेबल की कमी थी, यहां पे कमी थी किस, एक 5 की कमी थी। तो क्या आंसर आया 5। ठीक है। ये सवाल करवा ही देते हैं, अब इतना करवा दिया तो एक सवाल क्यों छोड़े, एक सवाल क्यों छोड़े, ये बढ़िया सवाल है थोड़ा सा। या होमवर्क दें, थोड़ा ट्राई करके ना चाहोगे इस सवाल को प्राइम के बारे में बता दूंगा, और तो क्या है, कंसेप्ट कवर हो जाएगा। चलो आ जाओ, ये हमारे पास है, ध्यान से देखो, x की वैल्यू x रूट 243, x243 इक्वल्स टू y रूट 867। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, एक्स स्क्वेयर 243 वाई स्क्वेयर 867। साथ में मुझे कह रहा है कि ये जो यहाँ पे x और y है ना, ये को प्राइम नंबर्स है। इसका मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है 1 के अलावा जो साइमल्टेनियसली x और y दोनों को डिवाइड कर दे। सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो x और y को साइमल्टेनियसली डिवाइड कर पा रहा है। ठीक है, मतलब वही नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा साइमल्टेनियसली, तो मैंने ऐसे यूज कर लिया। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे इसको और इसको डिवाइड करते हैं। चलो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो, एक्स स्क्वेयर ये तो सर 3 की पावर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे वाई स्क्वेयर ये सर 3 की टेबल पे चला जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई में 3 की टेबल पे गया, 3 दूनी 6, 2 26, 26 के दिमाग खत्म हो गया, 8 दिए 24, 2 27, 9 दिए 27, 289। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई में 3 की पावर 4 इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर 289। 289 आई थिंक 17 का स्क्वेयर होता था, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वेयर रूट ले लो। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर दूं, एक्स स्क्वेयर है ना, इसको मैं देखो 3 की पावर 4 को 3 की पावर 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो x और 3 की पावर 2 का होल स्क्वायर लिख दूं, तो 3 की पावर 4 और x स्क्वायर, हाँ, y और 17 एक साथ लिख दूं का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दूं, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में x, 17 मल्टीप्लाई में y आंसर आ गया हमारा। यहां पे अब देखो 9x 17y ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई। x और y को प्राइम नंबर्स बताए थे हमें स्टार्टिंग में। को प्राइम मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा जो इन दोनों को साइमल्टेनियसली डिवाइड कर दे, मतलब इनके अंदर कोई भी फैक्टर नहीं है कि एक दूसरे डिवाइड करते हैं। बस बची कहानी 9 और 17 को देखना है। अब 9 और 17 ये आपस में को प्राइम नंबर है, मतलब खुद इनके पास कोई नंबर ही नहीं है जो ये आपस में काट सके, ये मैक्सिमम सोल्व हुए हुए हैं। तो मतलब x इन दोनों इक्वेशन में इक्वल्स टू का साइन है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। यहां पे 9 है तो y को यहां 9 बनना पड़ेगा, तो y की वैल्यू आ गई 9। यहां पे 17 है तो x को 17 बनना पड़ेगा ताकि ये इक्वेशन वैलिड रहे, ताकि ये दोनों वैल्यू बराबर रहे, तो x की वैल्यू आ गई 17। तो मुझे सवाल में क्या पूछा है, x माइनस वाई, 17 माइनस में 9 विच इज 8। अरे भाई 8 बड़ा आंसर आया हमारा, विच इज 8। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। आपको कोई भी डाउट आया है कमेंट सेक्शन में लिखिए, लेक्चर कैसा लगा वो जरूर बताइए। यहां तक आपने सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। कौन सा आपको लेक्चर चाहिए, किस टॉपिक से लेक्चर चाहिए, क्या आपकी डिमांड है, उसके ऊपर अगला लेक्चर बनेगा। जय हिंद, जय भारत।